नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। 47 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कौन कौन से वो 47 एजेंडे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात ये रही कि आपको बता दें कि बिहार के 5 ऐसे जिले हैं जिसमें आपको बता दें कि 5 विश्वविद्यालयों का स्थापना किया जाएगा। ऐसी खबरें सामने आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि चिराग पासवान के चाचा है पशुपति पारस, और पशुपति पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें कल टूट देखने को मिली है। बता दें आपको कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है श्रवण अग्रवाल, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि राजद की एक नेत्री हैं, उन्होंने भी राजद का साथ छोड़कर भाजपा में वो कल शामिल हो गई है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट से कई सारे मंत्रियों की छुट्टी होगी, कई सारे मंत्रियों के पत्ते कटने वाले हैं, कई सारे मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और नए चेहरों को भी उतारा जा सकता है। इन्हीं 3 अहम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी कैबिनेट से कई सारे मंत्रियों के पत्ते कटने वाले हैं, विभाग बदले जाएंगे, साथ ही कई सारी खबरें सामने आ रही है। क्या है ये पूरा मामला? देखो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल और की बातें तो आ रही बहुत पहले से कि अब जब बंगाल विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, असम बंगाल इस सब का, तो उसी समय से हो रहा था कि अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार होगा और कुछ मंत्रियों के विभाग बदलेंगे और कुछ नए मंत्री उसमें शामिल किए जा सकते हैं, कुछ हटाए भी जाएंगे, है ना। इसकी भी खूब चर्चा हो रही थी। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौर से आए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पिछले दिनों, उसी समय से यह कयासबाजी चल रही है कि इसमें जो है अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जल्द ही फेरबदल होगा। इसमें है कि जैसे एक है जॉर्ज कुरियन, है ना, केंद्रीय मंत्री, उनका राज्यसभा के सदस्यता समाप्त हो गई उनकी, तो उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। ठीक। और एक है रवनीत सिंह बिट्टू, वह जो है पंजाब के हैं, वह भी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। हाँ, तो हो सकता है उनकी भी छुट्टी हो जाए और उनको पंजाब भेज दिया जाए, क्योंकि पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव, इसलिए उनको पंजाब में जो संगठन को मजबूत करने के लिए चुनावी जो है चुनाव को देखते हुए उनको वहां भेजा जा सकता है, इसलिए उनको जो है राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब 2 और हैं, एक है पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, वह भी केंद्र में मंत्री हैं, उनके जगह भी नई नियुक्ति होगी। दूसरे हैं हर्ष मल्होत्रा, है ना, उनको भी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनकी भी छुट्टी होनी है मंत्रिपरिषद से। तो ये तो 4 पद तो स्वतः खाली हो गए, है ना, उनके जगह तो नए चेहरे आएंगे ही तय। अब हर्ष मल्होत्रा की जगह दिल्ली के कोई चेहरे आएंगे, है ना, और पंकज चौधरी की जगह पर उत्तर प्रदेश से चेहरे आएंगे, उत्तर प्रदेश से और भी कई चेहरे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव होना है ना। इसी तरह से पंजाब से जब से रवनीत सिंह बिट्टू को मतलब इस्तीफा देंगे उनका, तो उनकी जगह पर पंजाब के ही किसी चेहरे को बनाया जाएगा। चर्चा तो है कि जो आए हैं, शामिल हुए हैं, राघव चड्ढा, हाँ, आपसे राज्यसभा आम आदमी पार्टी से, तो उनको बनाए जाने की संभावना है। अब आगे क्या होता है, या तो चूंकि भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो एक संभावना पंजाब से उनकी बनती है रवनीत सिंह बिट्टू की जगह। तो जब दिल्ली से कौन बनते हैं अभी नाम नहीं सामने आया, लेकिन किसी को लिया जाएगा हर्ष मल्होत्रा की जगह। तो ये सब बातें हैं। अब बिहार से भी है, हाँ, चर्चा है कि बिहार से भी लोग आएंगे। कहा जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और फेरबदल होगा, हाँ, उसमें सहयोगी दल जो है एनडीए के, खास करके जदयू, टीडीपी और आरएलएम, इन तीनों की विशेष चर्चा हो रही है कि इनको जो है स्थान दिया जाएगा मंत्रिपरिषद में। इसकी संभावना बन रही है, हाँ जी सर, है ना। बंगाल से भी कुछ नए चेहरे
शामिल किए जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो लगभग 1 दर्जन के आसपास हैं, उसमें जो 2-3 कैबिनेट मंत्री होंगे और बाकी राज्य मंत्री होंगे। तो इन लोगों को जो है जगह मिल सकती है। और सबसे बड़ी चर्चा है बिहार के कि एक कैबिनेट मंत्री, हाँ उनकी छुट्टी होने वाली है। जी सर। और तो है कौन कैबिनेट मंत्री भाई जिनकी छुट्टी होगी? यह भी खूब चर्चा है कि उनके जगह पर उनकी ही जाति के नए चेहरों को केंद्र में जगह दी जाएगी। यह बड़ा रहस्य बना हुआ है, लेकिन अब 1-2 दिन में नाम खुल ही जाएगा। हाँ हाँ। अब यहाँ से जो वरिष्ठ केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्र में मंत्री हैं, उनका नाम तो सब जानता है। उनमें से किसकी छुट्टी होगी, यह भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यह तय है कि जदयू से एक मंत्री बनेगा। 2 हैं अभी, ललन सिंह हैं और रामनाथ ठाकुर है ना। तो एक है सवर्ण, दूसरे हैं अति पिछड़ा। इधर जो है हमसे जीतन राम मांझी हैं, उसके बाद लोजपा आर मतलब रामविलास, फिर चिराग पासवान खुद है। बस एक पद किया आरएलएम। हाँ जी सर। आरएलएम को कोटा दिया जाएगा, जिसकी खूब चर्चा है। तब आरएलएम से कौन बनता है, यह भी सर्वविदित है कि आरएलएम के तो एकमात्र राज्यसभा सदस्य है उपेंद्र कुशवाहा। हो सकता है कि उनको बनाया जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि बिहार से जो बनेंगे उनको दिया जाएगा कौन सा विभाग, मानव संसाधन और नागरिक उड्डयन। जी सर। अगर मानव संसाधन और नागरिक उड्डयन की बात होती है तो मानव संसाधन में पहले भी उपेंद्र कुशवाहा रहे थे, जब वह केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। एनडीए में ही वह मंत्री बने थे। तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के भाग में जाए मानव संसाधन विभाग। और नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे राजीव प्रताप रूडी। तो संभव है कि राजीव प्रताप रूडी की भी सरकार में एंट्री हो। जो बताया जा रहा है कि एक मंत्री को हटाया जाएगा। हाँ। हो सकता है राजीव प्रताप रूडी को उसमें रखा जाए। विस्तार होगा तो अभी तो आगे पता चलेगा। लेकिन उसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो बातें हो रही है, तो चूंकि राजीव प्रताप रूडी पहले भी मंत्री थे और राजपूत समाज का भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो संभव है उनको भी वह जगह मिले। अब है कि जदयू से कौन जाएंगे। हाँ जी सर। तीसरा चेहरा तो सवर्ण में तो ललन सिंह है ना, अति पिछड़ा में रामनाथ ठाकुर है। तो अब किसको दिया जा सकता है? कहीं संजय झा को तो नहीं भाग खुलेगा, या फिर कोई अति पिछड़ा या दलित होंगे जिनको नीतीश कुमार जी जिनका नाम सुझाएंगे वही बनेंगे। अभी उन पर घोषित बाजी ही चल रही है। जी सर। स्पष्ट है कि आरएलएम पर उपेंद्र कुशवाहा बनाए जा सकते हैं। यही है बिहार के परिप्रेक्ष्य। अच्छा सर, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के बाद इतना विवाद हमें देखने को मिला, अगर इस बार उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की राजनीति में जगह नहीं मिल पाती है तो फिर आगे क्या होगा? देखो आगे क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, जाएंगे कहाँ? उनके पास एनडीए का दामन तो नहीं ना छोड़ देंगे फिर? उनके पास क्या है आगे, विकल्प क्या है? कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे? नाराजगी तो लेकिन रहेगी ना सर। देखो नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाराज तो होता ही है दबाव बनाने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा कह भी चुके हैं कई बार कि हम एनडीए में थे, हैं और रहेंगे, तो निकलने का सवाल ही नहीं। चलिए तो सर दूसरा टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। और सर कल पशुपति पारस का जो पार्टी है आरएलजेपी, उसमें बड़ी टूट हमें देखने को मिली है। और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही राजद की भी एक नेत्री हैं, उन्होंने भी राजद का साथ छोड़कर भाजपा में वो शामिल हो गई। देखो इनका है राष्ट्रीय लोक रालोजपा है, इनकी पार्टी है। इनकी पशुपति पारस की वह जो है लोजपा को तोड़कर वो बनाए, चिराग पासवान से अलग होकर। लेकिन अभी उनके साथ दिक्कत है कि उनका कोई उनके साथ नहीं है, ना उनका कोई विधायक है, ना उनका कोई पार्लियामेंट में है, मतलब लोकसभा राज्यसभा कहीं नहीं। हाँ जी सर। तो
और ना अपने चुनाव भी नहीं लड़े, जीते भी नहीं। हम्म तो ये स्थिति उनकी है। पशुपति कुमार पारस किधर बीमार भी पड़ गए थे, हम्म। है ना, लेकिन अब उनका साथ तो उनके ही लोग छोड़ना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी सर। श्रवण अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कभी जो है पशुपति कुमार पारस के खास हुआ करते थे, हम्म वो अभी उनको उनका साथ छोड़ दिए। जब उनका दुर्दिन आया सियासत, हम्म तो वो भी उनका साथ छोड़ दिए, हम्म है ना। तो वो अब भाजपा का दामन थाम दिए। हम्म सब भाई देखता है कि अपना अपना भविष्य देखता है ना सब। हम्म। सियासत में तो यही चीज है हाँ जी सर। कि जिसको जहां देखेगा वो यहाँ से अब हमारी राजनीति ठहर जाएगी, दूसरी तरफ पहुंच जाता है। हम्म यहाँ से अब हमारी राजनीति आगे बढ़ेगी। हम्म तो श्रवण अग्रवाल चले गए हम्म छोड़ छाड़ के बीजेपी में। और सारण सिवान जिला से पूर्व जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष थी जी सर। लीलावती गिरी, हम्म है ना, वह भी जो है हम्म अपने पूरे कुनबे के साथ चली आई भाजपा में। राजद छोड़ दी। राजद की नेत्री हुआ करती थी, कद्दावर नेत्री थी राजद की। हाँ सर। उसने छोड़ दिया और वह भी भाजपा का दामन थाम दी। और इसके अलावा एक और है, ये जो है राष्ट्रीय लोजपा, जो है रालोजपा जो है, उसके छात्र नेता, हाँ जी सर। प्रदेश छात्र कमेटी के जो अध्यक्ष थे, राहुल वह भी यादव। जो है राहुल यादव, उन्होंने भी जो है चिराग इनका पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़ दिया। वह भी भाजपा में चले आए। बड़ा तामझाम से लोग, सभी लोग जो है, राजद को भी झटका लगा। हाँ जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पशुपति कुमार पारस की पार्टी तो मरणासन है, तो उस पर उसके लोग अगर भाग रहे हैं तो एक बात है, मानी जाएगी कि अपना नया जगह, नया ठौर लोग खोज रहे हैं। लेकिन अगर राजद में भगदड़ मचा तो यह बड़ी खबर है कि राजद में भी अब लोग टूट रहे हैं। उसकी आशंका थी कि राजद में टूट फूट होगा। खबरें आ रही है कि राजद के, खबर तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही है कि राजद के सांसद भी जो है टूटने के लिए तैयार है। दूगो तो फूट गए, हाँ जी नाम अभी नहीं खोलेंगे, एक का इंतजार है। अगर वह एक जो है साथ हो लिए तो राजद के भी 3 सांसद हो सकता है कि अलग ग्रुप बना लें, भाजपा में चले जाए। अभी नामों को खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हैं, वो लोग भी प्रयास में हैं, जाने के प्रयास में। तो अब शुरुआत तो हो गई। हाँ जी सर। सिवान से शुरुआत हुई है। अब देखो वह राजधानी पटना में आती है कि नहीं। हालांकि सभी लोगों को शपथ दिलाई गई पटना में ही। भाजपा की शपथ, जो लोग आए हैं दूसरे दलों से, उन लोगों को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में ही शपथ दिलाई गई पार्टी की सदस्यता की। और वहाँ जो है मंगल पांडे थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और दिलीप जायसवाल थे, मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, दिलीप जायसवाल थे। उन लोगों की उपस्थिति में इन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अच्छा सर, क्या इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाजपा की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही है, टीएमसी में टूट हो जा रही है, तो वो लोग भी शामिल हो जा रहे हैं भाजपा में। फिर अभी जो खबर सामने आ रही है, भाजपा में ही शामिल हो रहे हैं, राजद की नेत्री हो या आरएलजेपी से नेता हो। देखो, अभी भविष्य किसका है? जो दल राइजिंग होता है, जो उसका, जिस दल का उत्थान होते रहता है, तो जिस दल से लोग, छोटे दलों जो इसकी समाप्ति की कगार पर है, हाँ जी, चाहे वह रालोजपा हो या तुमको राजद में भी है स्थिति, तो ये लोग कहाँ जाएगा? स्वाभाविक है कि जो बड़ी पार्टी है उसके साथ जुड़ेगा। हाँ, जुड़ने के बाद अपना भविष्य देखता है। सियासत में नहीं ना है, भविष्य देखता है। इसीलिए लोग इधर आ रहा, कल को हो सकता है भाजपा से भी छोड़ के लोग दूसरे दल में जाए। हाँ हाँ सर। अच्छा सर, कल कैबिनेट की बैठक भी हुई है, अहम एजेंडों पर मुहर लगाया गया है, और जो सबसे खास बात है वो ये है कि 5 जिलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, निजी विश्वविद्यालयों की। तो सर, इसके अलावा और भी क्या-क्या अहम मुद्दे हैं जिस पर मुहर लगाई गई है? तो नियमित बैठक होती जी सर। कल बुधवार थी, था, तो बैठक होनी ही थी। तो सम्राट सरकार ने जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है जो 5 जिलों में
है ना, यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, नई यूनिवर्सिटी। ठीक है, वह निजी होगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण वही है कि 5 जिलों में जो यूनिवर्सिटी खुलेगी, नई यूनिवर्सिटी, उनमें है तुमको मधुबनी में सांझा यूनिवर्सिटी, नवादा के अशोकनगर में SA यूनिवर्सिटी है, पटना में भी एक खुलेगी, उसमें पटना में भी है अच्छा। हिमालय यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में खुलेगी शीत योग यूनिवर्सिटी, और सिवान में निजी विश्वविद्यालय शामिल। तो ये 5 यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा का और विस्तार, जैसा कि सर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है ना। तो ये सब है। 4 जिलों में बनाए जाएंगे नए कोर्ट भवन, ये अभी एजेंडे का मुहर है। ये जिले हैं, सिवान जिले के महाराजगंज में कोर्ट भवन, समझे, एमनिटी भवन और हाजत निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपया। मोतिहारी में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपया। बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन G+7 निर्माण के लिए 39.4 करोड़, समझ गई। हाँ जी सर। नवादा के रजौली में 10 कोर्ट भवन, एमनिटी भवन और हाजत भवन के लिए 38.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पिछले कैबिनेट में 29 एजेंडों पर मुहर लगी थी, है ना। तो इसी तरह से इनका जो है कैबिनेट तरह विभिन्न मुद्दों पर जो है कैबिनेट की मंजूरी ली गई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से वो 45 अहम एजेंडे हैं जिस पर कल कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। इसी के साथ हम बात कर रहे थे कि चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, उनकी जो पार्टी है उसमें टूट हो गई है और भाजपा में श्रवण अग्रवाल हैं, शामिल हो गए हैं वो। साथ ही राजद की भी नेत्री हैं, वो भी शामिल हो गई हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कि मोदी कैबिनेट से कई सारे मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। कौन कौन से वो संभावित मंत्री हैं उस पर उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।